नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको ब्लड रिलेशन से कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा। जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, तो इस वीडियो में आपको हम कुछ क्वेश्चन करवाएंगे जिससे आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं और तुरंत कैसे बनाए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन को नोट कर लें। Q पुत्र है P का, X पुत्री है Q की, R बुआ है X की और L पुत्र है R का। तो L क्या लगेगा P का। सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको कैसे डील करें। जैसे कि आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आप जेंडर को सबसे पहले फाइंड करें, कौन क्या है, कौन पुरुष है, कौन महिला है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जहां पे पुरुष है उसको क्या प्लस से डिनोट कर दें, जहां महिला उसको माइनस से डिनोट कर दें। और ये आपको बताया था कि सेम जनरेशन वाले को हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखें और अपर जनरेशन वाले को, मतलब अपने से बड़े लोगों को अपर लिखें और छोटे को नीचे की ओर लिखें, और क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगा। तो आप क्या कैसे लिखेंगे, देखिए Q पुत्र है P का। Q किसका पुत्र है, P का। तो Q लिखिए, Q P का पुत्र है, तो Q के पिता कौन है, P है। तो ऊपर लिखेंगे, P को ऊपर लिख देंगे पिता। Q पुत्र है P का, Q पुत्र है P का। तो Q क्या है, Q का जेंडर क्या आ गया, पुरुष, तो उसको प्लस से लिखें और P को ऐसे ही छोड़ दें। Q P का जेंडर अभी नहीं दिया गया। X पुत्री है Q की, X पुत्री है Q की। तो X Q से कहा जाएगा, इधर जाएगा कि इधर जाएगा, पुत्री है मतलब नीचे की जनरेशन है, X नीचे की ओर चला जाएगा। X अगर पुत्री है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस लिख देंगे, ठीक। R बुआ है X की, R क्या है, बुआ है, तो R X की बुआ है, तो R को कैसे लिखेंगे, सेम में लिखेंगे कि नीचे की ओर लिखेंगे कि ऊपर की ओर लिखेंगे। देखिए बुआ है तो ऊपर की ओर वैसे होगा, तो मान लीजिए R यहाँ पे है, R बुआ है तो X से बड़ी होगी, इस तरह से ऐसे लिखें। और बुआ है मतलब महिला है, तो यहाँ पे फिर माइनस लगा दें, इसे पता चलेगा ये महिला है और एक महिला है। L पुत्र है R का, L R का पुत्र है, तो कहां लिखेंगे, L R का पुत्र है तो कहां लिखेंगे, नीचे की ओर लिखेंगे। L यहाँ पुत्र दिया हुआ, क्या दिया हुआ, पुत्र, तो इस पे प्लस लिख देंगे, इससे अपना जेंडर पता चलते रहेगा। तो पूछ क्या रहा है, तो L क्या लगा P का। तो L और P के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, L और P के बीच में रिलेशन पूछ रहा है। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको सबसे पहले क्या करना, जेंडर फाइंड करना है। किसका किसका जेंडर निकल गया, Q का, Q क्या पुरुष है, X महिला है, R महिला और L पुरुष है। P का जेंडर हमें नहीं पता, P का जेंडर अभी नहीं दिया गया कि पिता क्या है। अब देखिए, तो आपको पता क्या करना है, L क्या लगा P का, L और P, इसके और इसके बीच में रिलेशन पता करना है आपको। अब देखिए R और Q के बीच क्या रिलेशन होगा, R और Q के बीच, ध्यान दे दीजिए, P का बेटा Q है और Q का बेटी X है, X की बुआ R है। तो बुआ कब लगेगी, Q R मतलब भाई बहन होगा, देखिए प्लस है तो भाई होगा, एक होया होगा बहन होगा, तो Q और R क्या हो जाएगा, भाई बहन। तो Q और R जब भाई बहन हो गए तो दोनों के पिता कौन होने लगेंगे, P। तो P के बेटी का बेटा हुआ L, P के बेटी के बेटा हुआ कौन, L। समझ में आया, एक बार फिर से देखिए, P के बेटी का बेटा हुआ L, तो P क्या लगा, L का, या नाना या नानी कोई, मतलब यहाँ पे अगर एक बार प्लस मान ले तो नाना हो जाएंगे, माइनस मान ले अगर जेंडर से देखें तो नानी हो जाएंगे। तो संबंध यहाँ क्या पूछा है, L क्या लगेगा P का, तो L और P के बीच में क्या है, L वैसे लड़का है तो नाती लगेगा, नाना हो गया या नानी हो गया, नाती लगेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, नाती। कितना सिंपल क्वेश्चन है, तुरंत बन गया। बस आपको क्या करना था, जेंडर की पहचान करनी थी, प्लस माइनस, और बस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन अपर और नीचे देखना था और क्वेश्चन बन गया। अब देखिए इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को आप अपने से बनाए या क्वेश्चन नोट कर लें। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इसमें सन इन लॉ और ब्रदर इन लॉ का यूज हुआ है। लिखा क्या हुआ, डी बी का सन इन लॉ है और ब्रदर इन लॉ ए का है।
डी है जो बी का सन इन लॉ और ब्रदर इन लॉ ए का है, जो सी का भाई है। ठीक, ए का बी से क्या संबंध है? तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आप अगर हिंदी में बनाते हो, अगर पूरा हिंदी में दिया रहेगा तो आपको सीधे दिया रहता है कि जो अगर दामाद रहता है तो दामाद दिया रहता है, साला जीजा दिया रहता है, लेकिन साली एक हिंदी में पूरा डायरेक्ट दिया हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पे जब इंग्लिश में दिया हुआ हो, कहीं कहीं आप क्वेश्चन बनाएंगे तो इंग्लिश में दिया रहेगा सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ। तो सन इन लॉ मतलब क्या होता है? सन इन लॉ का मतलब होता है दामाद। सन इन लॉ का मतलब क्या होता है? दामाद। मतलब किसी के बेटी का पति को क्या बोलते हैं? सन इन लॉ। ब्रदर इन लॉ किसको बोलते हैं? ब्रदर इन लॉ। और ये इंपॉर्टेंट है, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ का मीनिंग हर जगह डिफरेंट जगह अलग अलग होता है। अब ब्रदर इन लॉ कहीं पे आप देखेंगे ब्रदर इन लॉ के मतलब साला भी होता है, जीजा भी होता है और देवर भी होता है। डी बी का सन इन लॉ है। यहाँ डी बी का सन इन लॉ मतलब डी क्या है? यहाँ पे सिर्फ डी क्या, अब डी के बारे में क्या कर सकते हैं? डी एक पुरुष है, डी पे हम प्लस मार दें। बी का सन इन लॉ है और ब्रदर इन लॉ ए का है। सन इन लॉ मतलब बी कहाँ होगा? यहाँ पे सन इन लॉ मतलब दामाद है, तो बी कुछ बी के बारे में जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन बी से क्या होगा? बी ऊपर की ओर होगा, तो हम उसको ऊपर की ओर लिख देंगे। और क्या बोल रहा है? डी है जो बी ए का ब्रदर इन लॉ है। किसका ब्रदर इन लॉ है? ए का। तो ए का ब्रदर इन लॉ है, मान लीजिए ए का ब्रदर इन लॉ मतलब सेम जनरेशन में ए, इसका भी जेंडर नहीं दिया हुआ है। जो सी का भाई है, ए किसका भाई है? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पढ़िए, डी बी का सन इन लॉ और ब्रदर इन लॉ ए का है, जो सी का भाई है। ए किसका भाई है? सी का भाई है। ए किसका भाई है? सी का भाई है। मान लीजिए सी का, तो ए भाई, अब देखिए क्या लिख रहा है? ए भाई है सी का, तो ये क्या होगा? पुरुष हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस। तो ठीक, तो पूछा ए का बी से क्या संबंध है? एक पूछा ए का बी से क्या संबंध है? ठीक, अब देखिए क्या बताया? सन इन लॉ मतलब क्या होता है? सन इन लॉ मतलब दामाद। सन इन लॉ मतलब दामाद, मतलब जो बी है, बी का जो बेटी होगी, बी के जो बेटी है उसका पति है खैर डी। बी के बारे में पता नहीं है, बी के बारे में क्या, यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं है। बी या तो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। डी का ससुर भी हो सकता है बी, और डी का सास भी हो सकता है, ये हमको पता नहीं है। जब यही नहीं पता है कि जेंडर इसका क्या है, तो ए और बी का बीच में रिश्ता कैसे फाइंड कर सकते हैं? यहाँ पे क्या देखिए, भाई, बेटा, पिता और बेटा अपर्याप्त ऑप्शन दिया हुआ है। तो सन इन लॉ का मतलब क्या होता है? सन इन लॉ का मतलब दामाद होता है, और ब्रदर इन लॉ का मतलब दो चीज होता है। ब्रदर इन लॉ यहाँ पे क्या होगा? सेम जनरेशन में है, ब्रदर इन लॉ। अब डी से ब्रदर इन लॉ पूछा, डी लड़का है, तो डी अगर लड़का है, पुरुष है, तो ए क्या होगा? ए भी लड़का है, तो ब्रदर इन लॉ का मतलब सेम जनरेशन में क्या होगा? या तो साला हो सकता है या तो जीजा हो सकता है। तो यहाँ पे भी नहीं दिया हुआ कि डी और ए के बीच साला और रिश्ता, साला है या जीजा है, डी ए के बीच का क्या संबंध है, अभी नहीं ना दिया हुआ है। यहाँ पे सीधे ब्रदर इन लॉ दिया। अगर हिंदी में यहाँ पे दिया रहता साला है या जीजा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ब्रदर इन लॉ। इसका मतलब क्या है? इस पे लिख सकते हैं या तो साला या तो जीजा है, साला या जीजा है। तो दोनों चीज दिया हुआ है, साला जीजा। तो बी और ए के बीच का रिश्ता हमको नहीं पता कर सकते। एक तो पता नहीं है बी पुरुष है कि महिला है, दूसरा क्या है, डी और ए के बीच में जो संबंध दिया हुआ है साला और जीजा का, ये भी नहीं दिया हुआ साफ साफ साला है कि जीजा है, तो हम इसको फाइंड नहीं कर सकते। इसका ऑप्शन क्या होगा? डेटा अपर्याप्त है। एक बार फिर से देखिए क्या लिखा हुआ है, डी बी का सन इन लॉ। डी बी का सन इन लॉ मतलब बी का सन इन लॉ मतलब बी का दामाद है डी, तो डी पुरुष हो गया। अब क्या है? ब्रदर इन लॉ ए का है, मतलब ब्रदर साला या जीजा, डी है जो ए का या तो साला है या तो जीजा है, ठीक, और ए है जो सी का भाई है। यही नहीं ना पता कि साला है तो जीजा, तो कैसे फाइंड करेंगे? ठीक, कि बी और ए के बीच में क्या संबंध है? तो इसका आंसर क्या होगा? डेटा अपर्याप्त है। आप इसको पिता, अगर कोई ऐसा है सीधे पिता मार देगा, चलो ये है, ये जीजा होगा, ये साला है, तो मतलब इसका पिताजी हो गए, लेकिन गलत।
अगर आप इसको मार्क करते हैं ऑप्शन 3, टाइम तो गया कि आपका नंबर भी माइनस में जाएगा। तो आप क्वेश्चन को बहुत गौर से पढ़िए, एक बार नहीं 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, क्वेश्चन को अच्छा से समझिए। उसके बाद लाइन बाय लाइन आप क्या बनाए, हायरार्की बना दे और क्वेश्चन सीधे बना दे, इसका आंसर हो गया। तो आप इसको समझ गए होंगे, मुझको लगता है कि आप समझ गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आज का क्वेश्चन नंबर 3 है। इस तरह से क्वेश्चन बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। ऐसे सिंबल दे दिया जाएगा a माइनस बी, अर्थमेटिक यहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं है, सिंबल दिया हुआ a माइनस बी का मतलब है, मीनिंग है a b का पिता है। इसी तरह से दिया रहेगा a प्लस बी का मतलब a b की पुत्री है, a भागा b का मतलब a b का पुत्र है, a इंटू बी का मतलब है a b की पत्नी है। इस तरह से क्वेश्चन बहुत जगह पूछा गया है। तो P प्लस क्यू इंटू आर में R का P से क्या संबंध है। तो आप क्वेश्चन देखकर हड़बड़ा मत जाइए, ये क्वेश्चन क्या बहुत इजी क्वेश्चन है। बस P प्लस क्यू इंटू आर जो लिखा हुआ है ये B के फॉर्म में लिखा हुआ है, और यहाँ पे माइनस प्लस भाग और गुना जो भी हो, ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन यहाँ पे नहीं है, एक सिंबल की तरह यूज किया गया है। यहाँ पे अगर a माइनस बी है, a माइनस बी अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि a माइनस बी हो रहा है, इसका मतलब कि a b का पिता हुआ है, एक क्वेश्चन में साफ दिया गया है। a प्लस बी मतलब a b की पुत्री है, इसी तरह से दिया हुआ है। तो आप बनाने के लिए क्या करें, क्वेश्चन क्या पूछा, p प्लस क्यू इंटू आर, p प्लस क्यू इंटू आर में r का p से क्या संबंध है। तो सेम टेक्निक अप्लाई करना, सबसे पहले क्या फाइंड करना है हमको, जेंडर फाइंड करना। जेंडर डिस्क्रिमिनेट करने के लिए क्या करना है, पुरुष को प्लस और महिला को माइनस देना है, ठीक। तो आप यहां से देखिए P प्लस क्यू मतलब P प्लस क्यू, अगर यहां से दिया हुआ है P प्लस क्यू इंटू आर दिया हुआ है ना, तो आप या तो लेफ्ट हैंड साइड से जाए या तो राइट हैंड साइड से जाए, कहीं से जाए। P प्लस क्यू इंटू आर है, अगर हम इस तरफ से जाए P प्लस क्यू, इसको इस तरह से लिख ले P प्लस क्यू, तो क्या है P प्लस क्यू मतलब A प्लस बी, इसका मतलब क्या, A B की पुत्री है। तो यहाँ पे क्या P प्लस क्यू का मतलब क्या होगा, P प्लस क्यू का मतलब होगा P B की पुत्री है, P मतलब Q की पुत्री है, यही ना होगा। यहां से दिया हुआ A प्लस बी मतलब A B की पुत्री है, तो P प्लस Q मतलब P Q की पुत्री है, ठीक। इसी तरह से अब देखिए P Q की पुत्री है, मतलब Q अगर यहाँ पे है तो P पुत्री है, पुत्री है मतलब माइनस होगा, जेंडर मतलब फीमेल हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा, तो अब देखिए ये हो गया P इंटू Q इंटू आर, Q इंटू आर, ठीक, Q इंटू आर। अब देखिए Q इंटू आर है, क्या दिया, इंटू में क्या दिया गया, A B की पत्नी है, मतलब कि Q R की पत्नी है, Q क्या है, R की पत्नी है, Q R की क्या है, पत्नी है, Q R की पत्नी है, मतलब अगर Q R की पत्नी, R अगर यहाँ पे है तो Q R की पत्नी, R की पत्नी है Q, तो यहाँ पे Q क्या हो जाएगा, माइनस। तो संबंध क्या पूछा है, R का P से क्या संबंध है, R का P से क्या है, मतलब पत्नी Q है तो R क्या ऑब्वियसली पुरुष होगा, यहाँ पे देंगे प्लस, तो पति पत्नी बेटी, यही है ना, पति पत्नी और उसकी बेटी। तो इससे पता चल गया R का P से क्या संबंध है, R का P से क्या संबंध है, R का P से क्या संबंध है, ध्यान दीजिए, R का P से क्या संबंध है, पिता का संबंध है। R P का क्या लगेगा, पिता लगेगा। एक बार फिर से देखिए, इस पर करना क्या, बस इस सिंबल को जस का तस लिखना है, A माइनस बी है, A B का पिता, यहाँ पे क्या है P प्लस क्यू, मतलब P प्लस क्यू को किससे रिलेट करना, A प्लस बी से। यहाँ पे क्या दिया हुआ, A B की पुत्री है, A प्लस बी, तो यहाँ पे क्या होगा, P Q की पुत्री है। सिमिलरली Q इंटू आर क्या होगा, Q R की पत्नी है, तो Q है जो R की पत्नी, तो R पुरुष हो गया, Q पत्नी हो गया। यहाँ पे क्या दिया, P Q की बेटी है, तो P Q की बेटी है। ये इतना छोटा सा क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो पता चल गया R और P के बीच में क्या संबंध है, पिता और बेटी का। तो ऑप्शन क्या हो गया, पिता। ठीक, आप समझ गए। ठीक उसी तरह से एक क्वेश्चन और है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, P भाग Q माइनस टी, P डिवीजन Q माइनस टी में T का P से क्या संबंध है, T का P से क्या संबंध है, इसका और इसका संबंध पूछ रहा है, ठीक। तो C D का पुत्र है, मतलब P माइनस P डिवीजन Q मतलब
पी क्यू का क्या है, पुत्र है। ठीक, तो लिख दीजिए पी क्यू का पुत्र है। पी है तो किसका पुत्र है, क्यू का। तो पी है पुत्र है, उसका पिता क्यू है, तो यहाँ पे क्यू लिख दिए, पी क्यू का पुत्र है, तो यहाँ पे प्लस लिख दिए। ठीक, अब दूसरा क्या है, क्यू माइनस टी, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जा रहा है। क्यू माइनस टी, क्यू माइनस टी में देखिए यहाँ माइनस टी मतलब ए माइनस बी, ए बी का पिता है, तो क्यू टी का पिता हो गया, क्यू टी का पिता है। क्यू है जो टी का पिता है, मान लो क्यू यहाँ पे। ठीक, क्यू टी का पिता है तो क्यू प्लस हो गया टी। तो पूछ क्या रहा है कि टी का पी से क्या संबंध है, टी का पी से क्या संबंध है, ध्यान दीजिए सेम कि टी का पी से क्या संबंध है। टी के बारे में कुछ दिया हुआ है, आप क्वेश्चन में पढ़े, टी के बारे में कहीं कुछ दिया हुआ है कि क्या टी क्यू टी का पिता है, टी के बारे में जेंडर डिफाइन नहीं किया हुआ है। टी या तो पुरुष हो सकता है या तो महिला हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जेंडर नहीं दिया हुआ है। तो अगर प्लस है तो पी टी क्या लगेगा, भाई। ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, पी टी का क्या लगेगा, भाई। ठीक, अब प्लस मान के मार दीजिए भाई। अगर माइनस मान नहीं है तो क्या दिया हुआ है, पी टी, टी बहन हो जाएगी, टी बहन हो जाएगी ना माइनस में, तो पी टी लगेगा भाई बहन, यहाँ पे बहन भी ऑप्शन दिया हुआ है, और एक ऑप्शन यहाँ पे देखिए बहन या भाई दिया हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहन या भाई। तो इस तरह से, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन है, आप जाइए अपने किताब में, इस तरह से क्वेश्चन मिले तो सॉल्व कीजिए। अगर दिक्कत हो तो सीधे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7903539483 पे मैसेज कर सकते हैं, क्वेश्चन सीधे भेज सकते हैं, आपका जवाब मिल जाएगा। और ब्लड रिलेशन बहुत भारी चीज नहीं है, एग्जाम में तो काम देता ही देता है। आप शादी ब्याह में भी यही काम देता है। आप शादी ब्याह हो रहा है किसी का, आपसे रिलेशन पूछ देगा तो आपको यहाँ पे बहुत काम देगा।